अब देखो अभी तक हम लोग क्या डिस्कस कर चुके थे, अभी तक हम लोग डिस्कस कर चुके थे काइनेमेटिक्स की इक्वेशंस। वहां पे हमने तीन इक्वेशन की बात करी थी, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, या फिर s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा रिलेशन मेरा क्या था, v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये मेरी जनरल इक्वेशन थी। और बाद में इसी रिजल्ट को हमने जनरलाइज किया था कि अगर x एक्सिस के अलोंग यूज करना है तो क्या लिखेंगे, y एक्सिस के अलोंग यूज करेंगे इक्वेशन तो क्या लिखेंगे वहां पे। तो ये चीज हम लोग लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। आज का जो लेक्चर होगा वहां पे हम क्या करेंगे, केवल न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, किस पे, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स। अच्छा, वहां पे मैंने ये भी मेंशन किया था कि काइनेमेटिक्स की जो इक्वेशन है वो एप्लीकेबल कब होती है, वो एप्लीकेबल तभी होती है जब एक्सेलरेशन मेरा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। क्लियर है ना। तो सबसे पहले कुछ क्वेश्चन नोट डाउन करो, आज हम उन्हीं को वहां पे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन नोट डाउन करो वहां पे। पहले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड अप, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड अप विथ इनिशियल स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड from the top of a building at t equals to 0. The particle strikes the ground. The particle strikes the ground. Find the height of the building. क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विथ इनिशियल स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग एट टाइम t equals to 0. At time t equals to 5 सेकेंड the particle strikes the ground. Find the height of the building. तो देखो क्वेश्चन में बोल रहा है, नहीं बोल रहा है कि यहां पे हो गई बिल्डिंग, और जो भी बिल्डिंग है यहां पे एक पर्सन है, और ये पर्सन क्या कर रहा है, बिल्डिंग के टॉप से एक बॉल को ऊपर की ओर थ्रो कर रहा है। कितने से थ्रो किया है, इसने थ्रो किया है विथ इनिशियल स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड। अब बताओ, जो भी बॉल रहेगी, बॉल इस तरह से पहले ऊपर जाएगी, उसके बाद बॉल क्या होगी, नीचे आएगी, और कुछ टाइम बाद बॉल किसको हिट करेगी, ग्राउंड को। अच्छा, टोटल टाइम दिया है t इक्वल्स टू 0 पे पार्टिकल को हमने ऊपर प्रोजेक्ट किया है, और कितने टाइम बाद, आफ्टर 5 सेकेंड जो पार्टिकल है, पार्टिकल ग्राउंड को क्या करता है, हिट करता है। अब क्वेश्चन में क्या कैलकुलेट करना है हमें, क्वेश्चन में कैलकुलेट करना है हाइट ऑफ द बिल्डिंग। अच्छा, मैंने क्या बोला था, जब भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और वहां पे अगर हमें यूज करनी है काइनेमेटिक्स की इक्वेशन, तो सबसे पहले हम देखेंगे क्वेश्चन में क्या क्या चीज गिवन है। सबसे पहले हम क्वेश्चन देखेंगे क्या क्या चीजें वहां पे गिवन है। अब मैंने वहां पे लिखवाया था कि जब भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे ओरिजिन। ओरिजिन कहीं पे भी मान सकते हैं, तो जो बिल्डिंग का बेस है उसको मान लो ओरिजिन। अब ये हो जाएगी एक्स एक्सिस, और ये जो रहेगी ये हो जाएगी तुम्हारी वहां पे वाई एक्सिस। देखो है कि नहीं वहां पे, तो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और जो बिल्डिंग का बेस है ये तुम्हारा क्या है, ओरिजिन है। अब देखो इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग अगर देखोगे तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे एक तो हमें गिवन है इनिशियल कोऑर्डिनेट। इनिशियल कोऑर्डिनेट कितना है, h। जब ये पार्टिकल ग्राउंड को हिट करेगा तो फाइनल कोऑर्डिनेट कितना हो गया, 0। अच्छा, पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी ऊपर की ओर है, तो इनिशियल वेलोसिटी होगी 10 मीटर पर सेकेंड, साइन लेंगे पॉजिटिव। अच्छा, एक्सेलरेशन कहां एक्ट कर रहा है, एक्सेलरेशन एक्ट कर रहा है g डाउनवर्ड, तो साइन क्या लेंगे, नेगेटिव। अब इसके अलावा बताओ कोई और इंफॉर्मेशन दी है क्या, साथ में टाइम दिया है। अब सबसे पहले चेक करो फाइनल वेलोसिटी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन है क्या, नहीं है। इसका मतलब है कि इक्वेशन 1 हम यूज नहीं कर सकते, इक्वेशन 3 हम यूज नहीं कर सकते, तो इक्वेशन हम यूज करेंगे y इक्वल्स टू वाई नॉट प्लस vo वाई टी प्लस हो जाएगा हाफ a वाई टी स्क्वायर। क्लियर ना। अच्छा, y नॉट को क्या लिखोगे, तो y नॉट होता है इनिशियल कोऑर्डिनेट, इनिशियल कोऑर्डिनेट कितना है, h। vo वाई इनिशियल वेलोसिटी ऊपर की ओर है, तो साइन लो पॉजिटिव। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नेगेटिव। अच्छा, कितना टाइम लगा, तो क्वेश्चन में टाइम दिया हुआ है, टाइम लगा 5 माइनस हाफ g लो 10, टाइम कितना 5 का स्क्वायर, और फाइनली y कोऑर्डिनेट कितना 0। अब इक्वेशन अगर सॉल्व करोगे तो इक्वेशन हो जाएगी 0 इक्वल्स टू h प्लस 50 माइनस 5 का क्यूब, ये हो गया 125। तो जो भी हाइट रहेगी,
हाइट हो जाएगी वहां पे 75 मीटर। क्लियर? तो क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट क्या करना है, बिल्डिंग की हाइट। तो अगर हम काइनेमेटिक्स की सेकंड इक्वेशन यूज करेंगे तो यहां से हम बिल्डिंग की हाइट क्या कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। तो इतना नोट डाउन करेगा, फिर मैं सेकंड क्वेश्चन डिक्टेट करता हूं वहां पे। नोट डाउन किया इतना, लिखो अब देखो जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, देखो क्वेश्चन में बोल रहा है वहां पे अ बॉल इज ड्रॉप्ड, क्वेश्चन में बोल रहा है अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर ऑफ हाइट h, अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द हाइट ऑफ अ टावर ऑफ हाइट h, it covers a distance h by 2 in the last second of its motion. How long does the ball remain in air? How long does the ball remain in air? तो देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि अगेन यहां पे बिल्डिंग है और बिल्डिंग की हाइट कितनी दी हुई है, बिल्डिंग की हाइट दी हुई है h, और क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इस बिल्डिंग के टॉप से अगेन एक बॉल को हम क्या कर रहे हैं, अब रिलीज कर रहे हैं। और किसी भी चीज को अगर हम रिलीज करते हैं तो इसका मतलब है कि इनिशियली वेलोसिटी क्या है, 0 है। अब क्वेश्चन में बोल रहा है बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर ऑफ हाइट h, इट कवर्स अ डिस्टेंस h by 2 इन द लास्ट सेकेंड ऑफ इट्स मोशन। तो देखो मान लो इस बॉल को हमने यहां से रिलीज किया, कुछ टाइम बाद ये बॉल क्या कर रही है, इसको हिट कर रही है। कितना टाइम लग रहा है, तो मान लो यहां से लेके यहां तक आने में इसको टाइम लगा t। अब t की वैल्यू कैसे मिलेगी, तो मैंने क्या बोला, इसको मान लो ओरिजिन, ये हो गई x एक्सिस, फिर से रिलेशन यूज करो y इक्वल्स टू वाई नॉट प्लस वी ओ वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। अब बताओ y नॉट कितना, y नॉट h, वेलोसिटी का y कंपोनेंट 0, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नेगेटिव, टाइम t टाइम बाद जब हिट करेगा y कोऑर्डिनेट 0, तो पहली इक्वेशन आ गई h इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वायर, t की जगह कैपिटल T पुट कर दो, इसको बोलो इक्वेशन 1। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो लास्ट सेकंड है, जो लास्ट सेकंड ऑफ इट्स मोशन है, तो उसमें वो पार्टिकल ट्रेवल करता है h by 2। अब देखो लास्ट सेकंड का मतलब क्या होता है कि मान लो कोई एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हुआ t इक्वल्स 0 पे और एंड कर गया मान लो t इक्वल्स टू 10 सेकंड पे। अच्छा, अब लास्ट सेकंड का मतलब क्या होता है, लास्ट सेकंड का मतलब होता है 9 सेकंड से लेके 10 सेकंड के बीच का टाइम। देखो यही लास्ट सेकंड है कि नहीं है वहां पे। इसका मतलब है कि जो टाइम दिया है उसमें से एक वहां पे क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ऊपर वाला टाइम मिल गया कि नहीं मिल गया। अगर मान लो कोई एक्सपेरिमेंट 0 पे स्टार्ट हुआ है, 10 सेकंड में कंक्लूड कर गया है, अब मैं बात कर रहा हूं लास्ट सेकंड की, तो लास्ट सेकंड का मतलब है कि 9 सेकंड से 10 सेकंड के बीच का टाइम। और क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, लास्ट सेकंड में वो चला है कितना h, तो मैंने क्या बोला, अगर टोटल टाइम t लगता है तो लास्ट सेकंड का मतलब वहां पे क्या हो गया, t-1। देखो है कि नहीं वहां पे, जो लास्ट सेकंड रहेगा, लास्ट सेकंड का मतलब वहां पे चेक करो, ये जो टाइम रहेगा ये टाइम मेरा t-1 आ जाएगा ही नहीं जाएगा वहां पे। एक मुझे क्या करना है, माइनस करना है। तो अब देखो अगर टोटल टाइम t है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कितनी हाइट कवर करी है इसने यहाँ पे, इट कवर्स अ डिस्टेंस h by 2 इन द लास्ट सेकेंड। तो लास्ट सेकेंड का मतलब ये है कि नहीं है, लास्ट एक सेकेंड में, लास्ट एक सेकेंड में पार्टिकल कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, h by 2।
तो लास्ट 1 सेकेंड में अगर h/2 डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है तो यहां से लेके यहां तक का जो टाइम रहेगा वो हो जाएगा t-1। ये 10 है, 1 सेकेंड का मतलब 9 सेकेंड। तो अब बताओ लास्ट 1 सेकेंड में अगर ये h/2 ट्रेवल कर रहा है तो t-1 में ये कितनी हाइट कवर कर रहा है? ये हाइट कवर कर रहा है h/2। अब फिर से हम क्या करें, यही रिलेशन यूज करें। अब क्या लिखोगे, y0 क्या हो जाएगा, y0 हो गया इनिशियल कोऑर्डिनेट, वो हो गया h। वेलोसिटी का y कंपोनेंट 0 माइनस हाफ g। अब जो टाइम आएगा वो आएगा t-1 का होल स्क्वायर। जब ये पार्टिकल यहां पहुंचेगा तो फाइनली कितना, h/2। देखो है कि नहीं वहां पे। अब अगले स्टेप में क्या करना है, अगले स्टेप में इस h की वैल्यू को यहां पे पुट कर दो। देखो है कि नहीं वहां पे। अगले स्टेप में इस h की वैल्यू को यहां पे पुट कर दो और इक्वेशन अब सॉल्व करो, और सॉल्व करके चेक करना वहां पे जो आंसर आता है वो आता है 2 प्लस जो टाइम आता है, टाइम पूछ रहा है कि हाइट पूछ रहा है, हाउ लॉन्ग द बॉल रिमेन्स इन एयर। तो जो टाइम आता है वो आता है 2 प्लस √2 सेकेंड। देखो चेक करो होगा कि नहीं होगा। वहां पे 2 इक्वेशन है और 2 अननोन है, t अननोन है और h अननोन है। तो मैंने क्या बोला है, इन दोनों इक्वेशन से यहां पे h की वैल्यू पुट कर दो, यहां पे h की वैल्यू पुट कर दो, इक्वेशन को वहां सॉल्व कर दो। क्वाड्रेटिक बननी चाहिए और उसके अकॉर्डिंग टाइम पीरियड आ रहा है 2 प्लस √2 सेकेंड। तो एक बार चेक करना ये रिजल्ट आता है कि नहीं आता वहां पे। तो इतना नोट डाउन कर लो वहां पे। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है यू आर ऑन द रूफ ऑफ अ फिजिक्स बिल्डिंग। यू आर ऑन द रूफ ऑफ अ फिजिक्स बिल्डिंग। तो ये तुम्हारी फिजिक्स की बिल्डिंग है। बिल्डिंग का मतलब डिपार्टमेंट। तो ये तुम्हारा फिजिक्स का डिपार्टमेंट है और उसकी वहां पे बिल्डिंग की क्या है, सर्टेन हाइट है। अब इस पे तुम यहां कहीं बैठे हो या खड़े हुए हो टॉप पे। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, यू आर ऑन द रूफ ऑफ अ फिजिक्स बिल्डिंग 46 मीटर अबव द ग्राउंड। तो जो भी रूफ है, रूफ की हाइट दी हुई है 46 मीटर अबव द ग्राउंड। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वहां पे, योर फिजिक्स प्रोफेसर हु इज 1.8 मीटर टॉल इज वॉकिंग अलोंगसाइड द बिल्डिंग एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 1.2 मीटर पर सेकेंड। तो यहां पे एक प्रोफेसर है जिसकी हाइट कितनी दी हुई है, इसकी हाइट दी हुई है वहां पे 1.8 मीटर। समझे, इसकी जो हाइट दी है, इसकी हाइट दी है 1.8 मीटर और ये बिल्डिंग के साइड से क्या हो रहा है, पास कर रहा है कितनी वेलोसिटी से, विथ कांस्टेंट स्पीड 1.2 मीटर पर सेकेंड। और इसका कुछ स्ट्रक्चर है, इस तरह से बना दो कि ये बिल्डिंग का टॉप है, फिर यहां पे बिल्डिंग ऐसे कहीं हो रही होगी वहां पे। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वहां पे, योर प्रोफेसर हु इज 1.8 मीटर टॉल इज वॉकिंग alongside द बिल्डिंग एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 1.2 मीटर पर सेकेंड। इफ यू विश टू ड्रॉप अ फ्लावर ऑन योर प्रोफेसर हेड, if you wish to drop a flower on your professor head, where should the professor be when you release the flower? तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ये जो पर्सन है, इस पर्सन के हाथ में वहां पे क्या है, फ्लावर्स हैं, और ये हम मान रहे हैं कि जो फ्लावर्स हैं वो जी से क्या होंगे, नीचे की ओर गिरेंगे। तो जो स्टूडेंट है, स्टूडेंट के हाथ में फ्लावर्स हैं और वो यहां पे फ्लावर्स को गिराता है या रिलीज करता है। हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि जैसे ही प्रोफेसर नीचे पहुंचे, जो भी स्टूडेंट ने फूल गिराए हैं वो फूल उसके हेड पे जाके गिरे। देखो एक ही नहीं वहां पर। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि ये 1.8 है तो यहां से माइनस कर दो।
अब बताओ 46 माइनस कर दो 1.8 तो कितना हो गया वहां पे 45 फिर 0.8 44.2 चेक करो इतना है कि नहीं है 44.2 तो इसका मतलब है कि जो फ्लावर को डिस्टेंस मिलेगा नीचे आने के लिए वो मिलेगा 44.2। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये जो प्रोफेसर है ये प्रोफेसर कितने डिस्टेंस पे हो। क्वेश्चन में ही पूछ रहा है नहीं पूछ रहा है वहां पे क्वेश्चन में पूछ रहा है वहां पे इफ यू विश टू ड्रॉप अ फ्लावर ऑन योर प्रोफेसर हेड वेयर शुड द प्रोफेसर बी व्हेन यू रिलीज द फ्लावर। कि देखो ऐसा भी पॉसिबल है नहीं पॉसिबल है कि प्रोफेसर बहुत दूर है और उससे पहले ही ये फ्लावर को क्या कर दे गिरा दे तो ग्राउंड को हिट कर जाएगा। दूसरी कंडीशन ये भी पॉसिबल है कि प्रोफेसर बहुत पास आ जाए और तब ये फ्लावर को छोड़े तो सकता है प्रोफेसर आगे क्रॉस कर जाएगा और फ्लावर कहां गिर जाएगा नीचे गिर जाएगा। हमारी रिक्वायरमेंट है कि जैसे ही पर्सन यहां प्रोफेसर यहां पहुंचे जो भी फ्लावर्स हैं वो उसके हेड पे गिरे। तो इसका मतलब है कि अगर प्रोफेसर x डिस्टेंस पे है तो हम क्या बोलेंगे फ्लावर को यहां से लेके यहां तक आने में टाइम लगेगा और जितने टाइम में फ्लावर यहां से यहां पहुंचेगा उतने ही टाइम में पर्सन यहां से यहां पहुंच रहा होगा। तो दोनों का टाइम वहां पे क्या है सेम है। अब सबसे पहले क्या करो इसको मान लो जरा ओरिजिन। अब क्या बोलोगे इसको बोल दो x एक्सिस। इक्वेशन पहले क्या यूज करोगे फ्लावर के लिए y इक्वल्स टू वाई नॉट प्लस वी ओ वाई टी प्लस हो जाएगा हाफ ए वाई टी स्क्वायर। अब मैंने क्या बोला y नॉट की वैल्यू कितनी है y नॉट था वहां पे 46 रिलीज किया तो वी ओ वाई 0 एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड तो ये हो जाएगा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। टी टाइम बाद जब ये फ्लावर यहां पहुंचेगा तो फाइनल कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1.8। ये हो गई इक्वेशन 1। देखो है कि नहीं वहां पे। अब सेकंड इक्वेशन हमें क्या यूज करनी है जितने टाइम में फ्लावर यहां से यहां पहुंचा उतने टाइम में पर्सन ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया x और ये कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है तो फॉर्मूला यूज करना है स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो x की वैल्यू हो जाएगी 1.2 इंटू टी। देखो है कि नहीं वहां पे। अब इसको इक्वेशन 1 बोलो इसको इक्वेशन 2 बोलो। इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा t मिल जाएगा। t की वैल्यू यहां पुट करोगे तो यहां से हमें मिल जाएगा x। कैलकुलेशन अब तुम्हें करना है आंसर इसका लिख लो। जो आंसर आता है वो आता है 3.60 मीटर। तो जो आंसर आ रहा है तुम्हारा वहां पे कितना 3.60 मीटर। तो कैलकुलेशन करके देखना कि यह आता है कि नहीं आता है वहां पे। देखो इतना क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ वहां पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो वहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है अ स्टोन इज ड्रॉप्ड अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ बैलून गोइंग अप with a uniform velocity of 5 meter per second. If the balloon was 60 meter high when the stone was dropped, find its height when the stone hits the ground. Question में क्या बोल रहा है a stone is dropped from a balloon going up with a uniform velocity of 5 meter per second. तो ये हो गया ग्राउंड। और क्वेश्चन में क्या बोल रहा है क्वेश्चन में बोल रहा है कि हमारे पास एक बैलून है और ये बैलून यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है और ये कितने से ऊपर जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से। इफ द बैलून वॉज 60 मीटर हाई फ्रॉम द ग्राउंड किसी टाइम पे बैलून की हाइट कितनी दी हुई है किसी टाइम पे बैलून की हाइट दी हुई है 60 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। अब उस टाइम पे क्या बोल रहा है if the balloon was 60 meter high when the stone was dropped from it find its height when the stone hits the ground। g की वैल्यू वहां पे क्या लेनी है 10। तो अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है
क्वेश्चन में बोल रहा है कि मान लो यहां पे एक पर्सन है और पर्सन यहां पे अब एक स्टोन को क्या करता है, ड्रॉप करता है। तो जो भी पर्सन है, पर्सन तुम्हारा बैलून पे है और बैलून से हम क्या कर रहे हैं, पार्टिकल को क्या कर रहे हैं, ड्रॉप कर रहे हैं। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो भी पार्टिकल है, पार्टिकल बैलून से बाहर आया है। तो हमने इमेजिन कर लिया कि एक ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर कहां बैठा हुआ है, बैलून पे बैठा हुआ है, और ये ऑब्जर्वर अब कर क्या रहा है, पार्टिकल को रिलीज कर रहा है। इसका मतलब है कि इस ऑब्जर्वर को ये पार्टिकल इनिशियली कैसा दिखाई देगा, रेस्ट में दिखाई देगा। अब क्या करो, जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है इस पॉइंट को मान लो ओरिजिन। तो ये हो गई तुम्हारी एक्स एक्सिस, ये तुम्हारा ओरिजिन, ये हो गई तुम्हारी वाई एक्सिस। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये तुम्हारा वहां पे क्या हो गया, ओरिजिन। अच्छा, अब जो भी क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं कहां पे जाके, ग्राउंड पे जाके। अब तुम ये बताओ मुझे यहां पे कि जो ऑब्जर्वर ग्राउंड पे है, जो ऑब्जर्वर ग्राउंड पे है, उसको इस स्टोन की वेलोसिटी क्या दिखाई देगी। समझ ना, मैं तुमसे क्या पूछ रहा हूं कि जो ऑब्जर्वर ग्राउंड पे है उसको स्टोन की वेलोसिटी क्या दिखाई देगी। तो अब देखो, अगर मान लो हम बोल रहे हैं कि कोई कार चल रही है, कोई कार चल रही है और कार में कोई पर्सन बैठा हुआ है, और पर्सन के हाथ में यहां पे एक बॉल है। मान लो कार चल रही है 20 मीटर पर सेकंड से। अब मैं अगर बोल रहा हूं कि हमारे पास एक ऑब्जर्वर है और बताओ ये ऑब्जर्वर इस बॉल को देख रहा है, तो अब तुम क्या बोलोगे वहां पे, कार कितने चल रही है, 20 मीटर पर सेकंड से चल रही है। ग्राउंड वाले ऑब्जर्वर को अगर कार 20 मीटर पर सेकंड से मूव करते हुए दिखाई दे रही है, इसका मतलब है इसके लिए पर्सन भी क्या हो रहा है, 20 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। देखो है कि नहीं वहां पे। अब पर्सन ने जो हाथ में चीज पकड़ी है वो भी कितने से मूव कर रही है, वो भी मूव कर रही है 20 मीटर पर सेकंड से। समझ में। तो कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ये है कि कोई भी चीज अगर चल रही है, कोई भी चीज अगर मूव कर रही है और उसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट है, अगर कोई बॉडी मूव कर रही है, अगर कोई सिस्टम मूव कर रहा है और उस सिस्टम के अंदर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, जो वेलोसिटी सिस्टम की होगी वही वेलोसिटी सिस्टम में रखे हुए पार्टिकल की होगी। समझ में। मैंने क्या बोला, अगर कोई सिस्टम मूव कर रहा है और सिस्टम के अंदर एक पार्टिकल क्या है, केवल रखा हुआ है, चल नहीं रहा है, सिस्टम के अंदर एक पार्टिकल केवल रखा हुआ है, तो प्रॉपर्टी क्या है, ग्राउंड वाला ऑब्जर्वर बोलेगा जितनी वेलोसिटी सिस्टम की उतनी वेलोसिटी सिस्टम में रखे ऑब्जेक्ट की। तो इस ऑब्जर्वर को ये बॉल दिखाई देगी 20 मीटर पर सेकंड से। लेकिन अगर ये ऑब्जर्वर देखेगा तो इसको ये बॉल कैसी दिखाई देगी, रेस्ट में दिखाई देगी। देखो ऐसा है कि नहीं वहां पे। तो अब यही कॉन्सेप्ट हमें यूज करना है कि अगर ये ऑब्जर्वर देखेगा, अगर ये ऑब्जर्वर देखेगा तो इसको क्या दिखाई देगा, इसको दिखाई देगा जितनी वेलोसिटी बैलून की है उतनी वेलोसिटी बैलून में रखे क्या होगी, पार्टिकल की होगी। तो जिस टाइम पे ये ऑब्जर्वर पार्टिकल को छोड़ेगा तो इस ऑब्जर्वर को इसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड ऊपर की ओर दिखाई देगी। अब ध्यान ना, जैसी एक बार पार्टिकल बाहर आया, जैसी एक बार पार्टिकल बाहर आया एयर में, तो अब अर्थ इसके ऊपर क्या अप्लाई कर रही है, फोर्स अप्लाई कर रही है। अर्थ इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रही है, उस फोर्स के कारण वहां पे क्या डेवलप होता है, एक्सेलरेशन जी। और हमने पढ़ा है कि जब भी एक्सेलरेशन वेलोसिटी के ऑपोजिट होगा, जब भी एक्सेलरेशन वेलोसिटी के ऑपोजिट होगा तो वो वेलोसिटी को वहां पे क्या कराएगा, डिक्रीज कराएगा। जब भी एक्सेलरेशन वेलोसिटी के ऑपोजिट होगा वो वेलोसिटी को वहां पे क्या करा रहा होगा, डिक्रीज करा रहा होगा। तो अब इस केस में क्या होगा, पार्टिकल पहले ऊपर जाएगा, वेलोसिटी 0 होगी, उसके बाद ये पार्टिकल किसको हिट कर रहा होगा, ग्राउंड को हिट कर रहा होगा। अब हमें फाइनल वेलोसिटी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है, तो फिर से हम इक्वेशन क्या यूज करेंगे, हम इक्वेशन यूज करेंगे स्टोन के लिए।
क्या इक्वेशन यूज करोगे, y इक्वल्स टू वाई नॉट प्लस वी ओ वाई टी हाफ ए वाई टी स्क्वायर। देखो है कि नहीं वहां पे। अच्छा y नॉट की वैल्यू कितनी है, y नॉट की वैल्यू 60, वेलोसिटी का y कंपोनेंट ऊपर की ओर, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड, और t टाइम बाद जब ये बॉल ग्राउंड को हिट करेगी तो इसका y कोऑर्डिनेट वहां पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखो है कि नहीं वहां पे। तो अब तुम क्या बोलोगे, अब तुम बोलोगे यहां पे y कोऑर्डिनेट 60, ये हो जाएगा 5t, g की वैल्यू 10, तो ये हो गया -5t स्क्वायर। अगले स्टेप में क्या बन जाएगा, अगले स्टेप में बन जाएगा t स्क्वायर, है ना, -t -12 इक्वल्स टू 0। देखो यही कि नहीं वहां पे जो इक्वेशन रहेगी, इक्वेशन बन जाएगी t स्क्वायर -t -12 इक्वल्स टू क्या हो गया, 0। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर दो तो यहां से क्या मिल जाएगा, टाइम सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, t की वैल्यू क्या था वहां पे, -b प्लस माइनस अंडर रूट, यही था ना रिजल्ट, -b -1 प्लस माइनस b स्क्वायर -4ac -4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू -12, तो ये हो जाएगा 48 डिवाइडेड बाय 2a। देखो है कि नहीं वहां पे। अब अगले स्टेप में चेक कर लो वहां पे वैल्यू कितनी आ गई, t की वैल्यू 1 प्लस माइनस, अब यहां से सॉल्व करोगे टाइम नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो जो पॉजिटिव टाइम आएगा वो तुम्हारा यहां पे आएगा 4 सेकेंड। इसका मतलब है कि 4 सेकेंड बाद ये पार्टिकल किसको हिट करेगा, ग्राउंड को हिट करेगा। अच्छा अब अगले 4 सेकेंड में ये बैलून और ऊपर जाएगा। अब ये बैलून कितना ऊपर गया तो हमें फॉर्मूला यूज करना है, डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम। तो फर्दर इसका डिस्प्लेसमेंट 20 मीटर होगा। और ध्यान है मैंने 5 इंटू टी क्यों किया है, क्योंकि ये बैलून कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, तो हमें एक्सेलरेशन से मतलब नहीं है, वेलोसिटी कांस्टेंट है तो वेलोसिटी इनटू टाइम क्या दे देगा, डिस्प्लेसमेंट। अब ये अगर 20 मीटर और चला गया, इसका मतलब है कि जब ये पार्टिकल ग्राउंड को हिट करेगा उस टाइम पे बैलून की हाइट 60 प्लस 20 कितनी होगी, 80 मीटर अबव द ग्राउंड होगी। देखो है कि नहीं वहां पे। तो जब न्यूमेरिकल हम सॉल्व करते हैं इस तरह के, तो कॉन्सेप्ट वहां पे ये यूज करना है, जो वेलोसिटी बैलून की होगी वही वेलोसिटी बैलून में रखे क्या होगी, किसी पार्टिकल की होगी। तो इतना नोट डाउन करो वहां पे। लिखो एक और क्वेश्चन लिखो जरा, एक और क्वेश्चन लिखो वहां पे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है अ लिफ्ट इज डिसेंडिंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, अ लिफ्ट इज डिसेंडिंग with uniform acceleration. To measure the acceleration, a person in the lift drops a coin at the moment lift starts. A lift is descending with uniform acceleration. To measure the acceleration, a person in the lift drops a coin at the moment the lift starts. The coin is 6 feet above the floor at the time it is dropped. The person observes that the coin strikes the floor in 1 second. Calculate from this data the acceleration of the lift. तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि यहां पे एक लिफ्ट है, और लिफ्ट के अंदर वहां पे क्या है, एक पर्सन है, और इस पर्सन के हाथ में वहां पे क्या है, कॉइन है। अच्छा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, t इक्वल्स टू 0 पे, t इक्वल्स टू 0 पे ये लिफ्ट
नीचे की ओर चलना स्टार्ट करती है विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, और जिस टाइम पे लिफ्ट चलना स्टार्ट कर रही है उसी टाइम पे हम इस कॉइन को वहां पे क्या कर रहे हैं, ड्रॉप कर रहे हैं। अच्छा, जब कॉइन को हमने ड्रॉप किया है तो चेक करो उसकी हाइट कितनी दी हुई है। द कॉइन इज 6 feet above द फ्लोर ऑफ द लिफ्ट एट द टाइम इट इज ड्रॉप्ड, है ना। तो ये बताओ मुझे यहां पे, अभी हमें क्वेश्चन ग्राउंड पे ही जाके सॉल्व करना है, तो अब ये बताओ मुझे कि ग्राउंड वाले ऑब्जर्वर को कॉइन की स्पीड कितनी दिखाई देगी। ध्यान है, ये ऑब्जर्वर देखेगा तो इसको कॉइन की वेलोसिटी दिखाई देगी 0, इनिशियल वेलोसिटी। ये ऑब्जर्वर अगर देखेगा तो ये क्या बोलेगा, जो वेलोसिटी उस टाइम पे लिफ्ट की वही वेलोसिटी किसकी, कॉइन की। लेकिन कॉइन उस टाइम पे लिफ्ट कैसी थी, उस टाइम पे लिफ्ट रेस्ट में थी। लिफ्ट अगर रेस्ट में है तो इसको कॉइन भी कैसा दिखाई देगा उस टाइम पे, रेस्ट में। इसका मतलब है कि इसको इनिशियल वेलोसिटी 0 दिखाई देगी। इनिशियल वेलोसिटी को हम डिनोट कर रहे हैं VOY से, दोनों के लिए इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0। ये जो हाइट दी हुई है, ये हाइट दी हुई है 6 feet, और क्वेश्चन में ये चीज गिवन है, जो भी G है, G की वैल्यू हमें यूज करनी है 32 feet पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये तुम बताओ मुझे कि अगर हम ग्राउंड के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं तो अब ये क्या होगा, ये नीचे की ओर आएगा कॉइन। अच्छा, लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही है कि नीचे की ओर जा रही है, नीचे की ओर आ रही है। अब बताओ, जब ये कॉइन नीचे की ओर आएगा तो लिफ्ट भी क्या होगी, जो लिफ्ट रहेगी लिफ्ट भी वहां पे क्या होगी, नीचे आ रही होगी। और कुछ टाइम बाद यहां पे कॉइन क्या करता है, हिट कर जाता है। अब मान लो लिफ्ट और कितना नीचे आई, तो लिफ्ट मान लो और नीचे आ गई वहां पे H। क्लियर, जितने टाइम में कॉइन नीचे आया उतने ही टाइम में लिफ्ट का फ्लोर और कितना नीचे चला गया, H चला गया। अब हमें क्या करना है, इसको मान लेना है ओरिजिन। ये जो कॉइन जहां पे हिट कर रहा है उसको मान लो ओरिजिन, और फिर से हम लोग इक्वेशन यूज करने की कोशिश कर रहे हैं, y इक्वल्स टू y0 प्लस VOYT प्लस हो जाएगा हाफ AY t²। अब सबसे पहले तुम क्या करो, ये रिजल्ट यूज करो लिफ्ट के लिए। अच्छा, अब लिफ्ट के फ्लोर के लिए यूज कर रहे हैं। बताओ, लिफ्ट का फ्लोर यहां पहुंच गया, पहले यहां पे था, तो इनिशियली y कोऑर्डिनेट H, लिफ्ट की इनिशियल वेलोसिटी 0, लिफ्ट A एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है तो वहां पे लिखो -12 AT², और t टाइम बाद यहां पहुंचेगी लिफ्ट तो उसका कोऑर्डिनेट 0, तो H इक्वल्स टू हो जाएगा हाफ AT²। देखो है कि नहीं वहां पे। फिर क्या करो, वहां पे नेक्स्ट रिलेशन यूज करो, किसके लिए, कॉइन के लिए। अच्छा, कॉइन के लिए जाओगे तो इनिशियल y कोऑर्डिनेट क्या है, तो इनिशियल y कोऑर्डिनेट हो जाएगा H प्लस 6। तो इनिशियल कोऑर्डिनेट हो गया यहां पे कितना, इनिशियल कोऑर्डिनेट हो गया यहां पे H प्लस 6। अच्छा, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी 0। अब ध्यान ना, एक्सेलरेशन किसका लेना है, एक्सेलरेशन कॉइन का लेना है। और एक बार कॉइन छूट गया और कॉइन अगर एयर में है तो अर्थ ही केवल उसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रही है। ऑब्जर्वर क्या बोलेगा, ये ऑब्जर्वर बोलेगा कि कॉइन के ऊपर अर्थ फोर्स अप्लाई कर रही है, जिसके कारण उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, g डाउनवर्ड, तो -12 GT²। t टाइम बाद ये यहां पहुंचेगा तो फाइनली y कोऑर्डिनेट 0। तो इक्वेशन क्या निकल के आ गई, इक्वेशन आ गई वहां पे H प्लस 6 इक्वल्स टू हाफ GT², ये हो गई इक्वेशन 2। अच्छा, क्वेश्चन में बोल रहा है टाइम कितना लगा, तो क्वेश्चन में बोल रहा है वहां पे टाइम लगा है 1 सेकेंड। तो ये जो इक्वेशन रहेगी, t की वैल्यू पुट करो 1, तो ये h जो रहेगा वो हो जाएगा a/2 प्लस 6, g/2 का मतलब 16, t² 1।
तो अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू हो जाएगी a/2 इक्वल्स टू 10, तो ए की वैल्यू हो जाएगी 20 फीट पर सेकेंड स्क्वायर। तो जो एक्सेलरेशन रहेगा लिफ्ट का, जो भी एक्सेलरेशन होगा इस लिफ्ट का, वो होगा लिफ्ट का एक्सेलरेशन हो जाएगा 20 फीट पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर ना? फिर वहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो यार। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग क्या डिफाइन कर रहे हैं, हम लोग डिफाइन कर रहे हैं यहां पे कि हमारे पास एक लिफ्ट है, हमारे पास यहां पे क्या है, एक लिफ्ट या फिर एलिवेटर है। एलिवेटर के अंदर हमने क्या किया, एक ब्लॉक को लाके प्लेस कर दिया। ब्लॉक का कुछ मास रहा होगा है, तो एलिवेटर है, एलिवेटर के फ्लोर पे हमने एक ब्लॉक को लाके प्लेस कर दिया। अच्छा, अब हम क्या कर रहे हैं, t इक्वल्स टू 0 पे अभी ये पूरा रुका हुआ है, अभी जो भी लिफ्ट है, लिफ्ट हमारी रुकी हुई है। तो ये क्वेश्चन में गिवन है इनिशियली लिफ्ट रेस्ट में है। लिफ्ट अगर रेस्ट में है तो ब्लॉक भी हमारा कैसा है, रेस्ट में। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, t इक्वल्स टू 0 पे ये लिफ्ट मूव करना स्टार्ट कर रही है विथ एक्सेलरेशन 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। t इक्वल्स टू 0 पे ये लिफ्ट चलना स्टार्ट करती है कितने एक्सेलरेशन से, 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। अब बताना है कि टाइम इंटरवल 4 सेकेंड में, 4 सेकेंड के टाइम इंटरवल में ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। समझ में? जो भी ब्लॉक है, ब्लॉक किसके ऊपर पड़ा हुआ है, ब्लॉक पड़ा हुआ है एलिवेटर के ऊपर। तो यहां पे हम क्या बोल रहे हैं, जो भी ब्लॉक है, ब्लॉक एलिवेटर के ऊपर है, और ये एलिवेटर कहां जा रहा है, नीचे की ओर चलना स्टार्ट करता है t इक्वल्स 0 पे कितने एक्सेलरेशन से, 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। अब हमें बताना है कि जो स्टार्टिंग के 4 सेकेंड होंगे उसमें ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट क्या है। अब देखो थोड़ा सा जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन में थोड़ा लॉजिक लगाना है, थोड़ा दिमाग लगाओ और देखो क्या है दिमाग, यानी हमें क्या कॉन्सेप्ट यूज करना है यहां पे। तो अभी तुम ये सोचो कि लिफ्ट अलग है और ब्लॉक अलग है, भूल जाओ, अभी दोनों एक ही लेवल पे, ब्लॉक और लिफ्ट दोनों ही एक लेवल पे। अभी हम नहीं मान रहे हैं कि ब्लॉक अंदर रखा है, मान रहे हैं कि ब्लॉक क्या है, बाहर है, लेकिन दोनों का लेवल वहां पे क्या है, सेम है। अब इमेजिन करो कि जो ब्लॉक है, ब्लॉक 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से नीचे चलना स्टार्ट करता है, और उसी टाइम पे ये जो लिफ्ट है, लिफ्ट चलना स्टार्ट कर देती है 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। तो इसको ऐसा समझो, ये लिफ्ट है, ये लिफ्ट है, ये ब्लॉक है, दोनों मूव करना स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन दोनों का एक्सेलरेशन अलग अलग है। किसका एक्सेलरेशन ज्यादा है, लिफ्ट का। इसका मतलब है अगर हम इक्वेशन यूज करेंगे s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, u तो दोनों के लिए 0 था। अब यहां से हम बोलेंगे जिसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा उसका डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में जो ब्लॉक है, जैसे ये लिफ्ट है, ये लिफ्ट है, ये ब्लॉक है, तो इस केस में क्या होगा, लिफ्ट तेज चलने की कोशिश करेगी, ब्लॉक स्लो चलने की कोशिश करेगा। इस केस में लिफ्ट तेज चल रही है और ब्लॉक क्या हो रहा है, स्लो चल रहा है। तो कभी भी ब्लॉक एलिवेटर के लेवल पे होगा क्या, नहीं होगा। तो इस केस में अगर देखोगे तो कुछ टाइम बाद अगर ब्लॉक यहां कहीं है तो एलिवेटर यहां कहीं पहुंच गया होगा। अच्छा, दूसरा केस में क्या बोल रहा हूं, दूसरे केस में बोल रहा हूं कि यहां पे ब्लॉक, यहां पे एलिवेटर, और अब मैं बोल रहा हूं कि एलिवेटर का एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ब्लॉक का एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो अब इसमें क्या होगा, इस केस में अगर हम दोनों को एक साथ छोड़ेंगे, बताओ कौन ज्यादा चलेगा, ज्यादा कौन चल रहा है, ज्यादा मतलब फास्ट कौन चल रहा है। तो हम बोलेंगे जो ब्लॉक रहेगा ये ब्लॉक फास्ट चलेगा,
और लिफ्ट मेरी वहां पे क्या होगी, स्लो चल रही होगी। तो देखो कुछ टाइम बाद डायग्राम ऐसा होगा कि नहीं होगा, लिफ्ट यहां कहीं, ब्लॉक यहां कहीं। इसका मतलब है कि यहां पे ब्लॉक की टेंडेंसी फास्ट चलने की है एज कंपेयर टू लिफ्ट, और यहां पे लिफ्ट की टेंडेंसी तेज चलने की है एज कंपेयर टू ब्लॉक। तो अब तुम मुझे बताओ यहां पे कि इस केस में ये ब्लॉक बताओ लिफ्ट के कांटेक्ट में रहेगा क्या? देखो दो चीज एक के ऊपर एक रखी हुई है, दो चीज एक के ऊपर एक रखी हुई है। अगर नीचे वाली चीज स्लो चलने की कोशिश कर रही है और ऊपर वाली फास्ट चलने की कोशिश कर रही है, तो ये हमेशा इसके कांटेक्ट में रहेगा। लेकिन इसका उल्टा हो सकता है, अगर ये तेज चलने की कोशिश कर रहा है, डस्टर तेज चलने की कोशिश कर रहा है और पेन स्लो चलने की कोशिश कर रहा है, तो बताओ कुछ टाइम बाद ये तेज चलेगा, ये स्लो चलेगा, दोनों कांटेक्ट में रहेंगे क्या? नहीं रहेंगे। लेकिन अगर मैं बोल रहा हूं कि इसकी टेंडेंसी तेज चलने की है और इसकी टेंडेंसी स्लो चलने की, तो होगा क्या? उस केस में ये दोनों हमेशा क्या रहेंगे? कांटेक्ट में रहेंगे। तो ब्लॉक की जो टेंडेंसी है, ब्लॉक की टेंडेंसी जी से चलने की है, ब्लॉक की टेंडेंसी जी से चलने की। क्योंकि ब्लॉक, ध्यान ना, ब्लॉक जो है वो एलिवेटर पे फिक्स नहीं है, ब्लॉक को तो हमने केवल सिंपली लाके क्या कर दिया है? प्लेस कर दिया है। तो अब मैं बोल रहा हूं अगर एलिवेटर तेज चलने की कोशिश कर रहा है तो ये ब्लॉक के कांटेक्ट में रहेगा क्या? इसके नहीं रहेगा। लेकिन अगर एलिवेटर स्लो चलने की कोशिश करेगा तब तो ये ब्लॉक हमेशा इसके क्या होगा? कांटेक्ट में रहेगा। तो होगा क्या इस केस में? जैसे ये चलना स्टार्ट करेगा तो एलिवेटर फास्ट चलेगा और जो ब्लॉक रहेगा, ब्लॉक की टेंडेंसी स्लो चलने की है। इसका मतलब है कि इस केस में ये ब्लॉक लिफ्ट के कांटेक्ट में रहेगा ही नहीं। अब मान लो ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? s। तो चाहो तो हम इक्वेशन लिख लें, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू को क्या लिखोगे? 0। एक्सेलरेशन माइनस हाफ जी लो 10 टाइम 4 का स्क्वायर s। तो s की वैल्यू आ गई 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 5 80 मीटर। नेगेटिव साइन केवल ये बता रहा है कि इसका डिस्प्लेसमेंट कहां हुआ है? नीचे की ओर हुआ है। क्लियर यहां पे? तो इस तरह का क्वेश्चन देखोगे लॉज ऑफ मोशन में भी आगे आएगा। तो ये रिजल्ट ध्यान रखना है वहां पे। अगर एलिवेटर का एक्सेलरेशन, अगर एलिवेटर का एक्सेलरेशन जी से ज्यादा होगा तो उस केस में ब्लॉक लिफ्ट के कांटेक्ट में नहीं रहेगा और लिफ्ट को छोड़ देगा। अब एक चीज और ध्यान रखना है, लिफ्ट नीचे की ओर जा रही है, ब्लॉक भी नीचे की ओर जा रहा है, लेकिन अगर कोई ऑब्जर्वर एलिवेटर के अंदर बैठा है तो उसको ये ब्लॉक ऊपर की ओर जाता हुआ दिखाई देगा। देखो ऐसा है कि नहीं है? ग्राउंड वाले के लिए दोनों नीचे आ रहे हैं, बस ये कि एलिवेटर तेज आएगी, ब्लॉक स्लो आएगा। लेकिन हम एलिवेटर में बैठ के देखेंगे तो हमें ये ब्लॉक इस तरह से ऊपर की ओर जाता हुआ दिखाई देगा। क्लियर? तो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे जब रिलेटिव मोशन पढ़ेंगे। अभी के लिए ध्यान रखना है कि इस केस में ब्लॉक जो रहेगा वो लिफ्ट का कांटेक्ट छोड़ देगा। लेकिन अगर लिफ्ट का एक्सेलरेशन 2 होता तो उस केस में ब्लॉक तेज चलने की कोशिश करता, और ब्लॉक तेज चलने की कोशिश करेगा तो ब्लॉक हमेशा लिफ्ट के क्या होगा? कांटेक्ट में रहेगा। क्लियर इतना होगा? फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन वहां पे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा हूं? एक पार्टिकल है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन में बोल रहा है अ पार्टिकल स्टार्ट्स मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? अ पार्टिकल स्टार्ट्स मूविंग। तो क्वेश्चन में बोल रहा है एक पार्टिकल है, पार्टिकल चलना स्टार्ट कर रहा है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है। तो एक पार्टिकल है, पार्टिकल t इक्वल्स टू 0 पे चलना स्टार्ट कर रहा है विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन a। और हमने ये पढ़ा है कि अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी अगर 0 है तो पार्टिकल हमेशा a के अलोंग चलेगा। जैसे डस्टर है, डस्टर अभी रेस्ट में, छोड़ देंगे तो क्या होगा? डस्टर हमेशा a के अलोंग चलेगा। तो यहां पे पार्टिकल a के अलोंग चलेगा।
अच्छा, डस्टर है, डस्टर को अगर हम छोड़ दें तो डस्टर एक्सेलरेशन के अलोंग चल रहा है, ये तो इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, डस्टर एक्सेलरेशन के अलोंग जरूर जा रहा है लेकिन इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो यहां पे भी क्या हो रहा है, वेलोसिटी बढ़ते जा रही है। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, पार्टिकल स्टार्ट्स मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए, विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए आफ्टर टाइम टी नॉट। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, टी नॉट टाइम बाद, टी नॉट टाइम बाद एक्सेलरेशन ने अपना डायरेक्शन चेंज कर लिया। अभी पार्टिकल का एक्सेलरेशन राइट की ओर था, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, टी नॉट टाइम बाद पार्टिकल ने अपना एक्सेलरेशन का डायरेक्शन चेंज किया, लेकिन यहां से यहां तक पार्टिकल एक्सेलरेट कर रहा है। तो जब ये पार्टिकल यहां पहुंचेगा तो ध्यान है इसकी वेलोसिटी v नॉट होगी और ये वेलोसिटी वहां पे क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो टी नॉट टाइम पे अगर देखोगे, टी नॉट टाइम पे अगर देखोगे तो वेलोसिटी वहां पे क्या होगी, मैक्सिमम होगी, और जो भी एक्सेलरेशन है वो वेलोसिटी के यहां पे क्या रहेगा, ऑपोजिट हो गया वहां पे। अच्छा, एक्सेलरेशन अगर वेलोसिटी के ऑपोजिट होगा तो अब ये पार्टिकल को रिटार्ड करा रहा होगा। तो एक टाइम आएगा जब पार्टिकल की वेलोसिटी वहां पे क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। फिर इसके बाद क्या होगा, पार्टिकल के पास अभी भी यहां पे एक्सेलरेशन है, तो ध्यान, अब ये पार्टिकल रुकेगा नहीं, अब ये पार्टिकल क्या होगा, लेफ्ट की ओर चलना स्टार्ट करेगा और उसके बाद ये पार्टिकल कंटिन्यूअसली एक्सेलरेट करता रहेगा और कुछ टाइम बाद ये पार्टिकल अगेन अपनी इनिशियल पोजीशन को क्रॉस कर रहा है। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कितने टाइम बाद, टी टाइम है, तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कितने टाइम बाद पार्टिकल, कितने टाइम बाद पार्टिकल अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे या अपनी ओरिजिनल पोजीशन को फिर से क्रॉस करेगा। क्लियर? तो पार्टिकल पहले एक्सेलरेट किया, फिर पार्टिकल रिटार्ड किया, उसके बाद पार्टिकल फिर से क्या कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है। तो पार्टिकल पहले एक्सेलरेट करता है, फिर रिटार्ड करता है, फिर वहां पे एक्सेलरेट करता है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कितने टाइम बाद पार्टिकल अपनी ओरिजिनल पोजीशन को क्या करेगा, क्रॉस करेगा। तो हम क्या करेंगे, यहां से लेके यहां तक का टाइम मालूम है टी नॉट, यहां से लेके यहां तक का टाइम मान लो t1, और यहां से लेके यहां तक का जो टाइम है उसको मान लो t2। तो हमारे पास 3 टाइम है, ये टाइम यहां से यहां टी नॉट, यहां से यहां t1 और यहां से लेके यहां तक का जो टाइम रहेगा वो टाइम रहेगा यहां से लेके यहां तक का t2। तो जो क्वेश्चन में टोटल टाइम पूछा गया है, टोटल टाइम का मतलब हो जाएगा t0 प्लस t1 प्लस t2। अब सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले तो ओरिजिन मान लो। तो यहां पे हमने मान लिया ओरिजिन, ये हो गई एक्स एक्सिस। अब सबसे पहले हम कौन सा रिलेशन यूज करें, सबसे पहले हम रिलेशन यूज करें x इक्वल्स टू एक्स नॉट प्लस वी नॉट एक्स टी हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। अब एक्स नॉट था इनिशियल कोऑर्डिनेट, बताओ इनिशियली पार्टिकल यहां पे है तो इनिशियल कोऑर्डिनेट 0, वेलोसिटी 0, ए राइट की ओर है, साइन लो पॉजिटिव, टाइम कितना टी नॉट, और टी नॉट टाइम बाद जब ये पार्टिकल यहां पहुंचा तो मान लो कोऑर्डिनेट है मेरा x1, यहां से लेके यहां तक का कोऑर्डिनेट मैंने क्या मान लिया, x1 मान लिया। तो फाइनली हम लिखेंगे x1, तो x1 की वैल्यू हो जाएगी हाफ ए टी नॉट स्क्वायर। देखो ये इक्वेशन बन रही कि नहीं बन रही वहां पे। अच्छा, उस टाइम पे वेलोसिटी क्या है, तो वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला यूज करो v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन a टाइम t नॉट, फाइनल वेलोसिटी यहां पे v नॉट, तो v नॉट की वैल्यू हो जाएगी a t नॉट। ये हो गई इक्वेशन 2। अब मुझे अभी ध्यान ना, मैंने इसको इनिशियल पॉइंट लिया था, इसको मैंने फाइनल पॉइंट लिया था, तो मैंने यहां से यहां स्टडी करी। अब अगले स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, इसको इनिशियल पोजीशन पकड़ो, इसको फाइनल पोजीशन पकड़ो,
अब यहां से यहां रिजल्ट को यूज कर रहे हैं। कौन सा रिजल्ट को यूज कर रहे हैं? हम रिजल्ट यूज करने जा रहे हैं फिर से v इक्वल्स टू यू प्लस at को। u होती है इनिशियल वेलोसिटी। बताओ यहां पे इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? v नॉट, राइट की ओर। यहां से यहां यूज कर रहा हूं, ये ध्यान रखना, यहां पे वेलोसिटी v नॉट, राइट की ओर तो साइन पॉजिटिव, a का साइन नेगेटिव, टाइम कितना? t1, t1 टाइम बाद वेलोसिटी 0, तो t1 की वैल्यू आ गई v नॉट बाय a। v नॉट की वैल्यू पुट कर दो। v नॉट की वैल्यू पुट करोगे तो a t नॉट बाय a, तो ये रिजल्ट कितना आ गया? t नॉट आ गया। इसका मतलब है कि जो भी पार्टिकल है, पार्टिकल को यहां से लेकर यहां तक आने में टाइम अगेन कितना लगा? t नॉट लगा वहां पे। अब मान लो यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है उसको हम मान रहे हैं x2। अब x2 की वैल्यू कैसे मिलेगी? तो फिर से इस पॉइंट से इस पॉइंट जा रहे हैं और यही रिलेशन यूज कर रहे हैं। x0 इनिशियल कोऑर्डिनेट x1, वेलोसिटी आगे की ओर v0, टाइम t1, एक्सेलरेशन नेगेटिव तो लिखोगे -12a टाइम t1 स्क्वायर, t1 टाइम बाद फाइनल कोऑर्डिनेट x2। देखो है कि नहीं वहां पे? इनिशियल वेलोसिटी v0, यहां से लेके यहां तक आने में टाइम लगा t1। तो अब इक्वेशन क्या हो जाएगी? अब इक्वेशन हो जाएगी x2, x1 की जगह a t नॉट स्क्वायर बाय 2 प्लस v नॉट की जगह पुट कर दो a t नॉट, t1 की जगह t नॉट -12a t नॉट स्क्वायर। तो ये वाली टर्म कैंसिल आउट होगी। x2 की वैल्यू आ गई a t नॉट स्क्वायर। देखो है कि नहीं वहां पे? x2 की वैल्यू वहां पे आ गई कितनी? x2 की वैल्यू आ गई तुम्हारी a t नॉट स्क्वायर। देखो है कि नहीं वहां पे? अब फिर से इसको मान लो इनिशियल पोजीशन, इसको मान लो फाइनल पोजीशन। अब फिर से हम ये रिलेशन यूज करने जा रहे हैं। बताओ यहां पे इनिशियल कोऑर्डिनेट क्या है? ये इनिशियल, ये फाइनल। तो इनिशियल कोऑर्डिनेट x2, इनिशियल वेलोसिटी 0, a का साइन नेगेटिव, टाइम कितना लगा यहां से यहां तक? t2, और t2 टाइम बाद अगर देखोगे तो x कोऑर्डिनेट फिर से 0, x2 की वैल्यू कितनी आ गई? a t नॉट स्क्वायर -12a t2 स्क्वायर। तो जो t2 रहेगा उसकी वैल्यू निकल के आती है √2 t नॉट। a से a कैंसिल आउट होगा, t2 की वैल्यू वहां पे क्या हो गई? t2 की वैल्यू हो जाएगी वहां पे √2 t नॉट। तो जो टोटल टाइम बनेगा वो बनेगा t नॉट प्लस t नॉट प्लस √2 t नॉट। तो अगर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि टोटल टाइम कितना बना, तो टोटल टाइम यहां बन गया 2t नॉट प्लस √2 t नॉट। तो जो टोटल टाइम आएगा वो आ जाएगा 2 प्लस √2। क्लियर वहां पे? तो इस तरह से वहां पे हम काइनेमेटिक्स की इक्वेशन को क्या कर रहे हैं? यूज कर रहे हैं वहां पे। क्लियर? अच्छा एक रिजल्ट और लिख लो, जरा ध्यान रखो इस रिजल्ट को। ये पहले नोट डाउन कर ले रहा हूं, इतना नोट डाउन करो और एक रिजल्ट में डिस्कस कर रहा हूं। अभी था ना, अभी प्रॉब्लम हमारे खत्म नहीं हुए, एक लेक्चर और लूंगा और उस लेक्चर में हम थोड़े एडवांस लेवल के क्वेश्चन क्या करेंगे वहां पे सॉल्व करेंगे। अभी जो हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं बेसिक है, जिसमें हम काइनेमेटिक्स की इक्वेशन को क्या कर रहे हैं? अप्लाई कर रहे हैं। अब जैसे देखो मैं क्या बोलने जा रहा हूं, मैं बोलने जा रहा हूं कि मान लो ग्राउंड है, ग्राउंड से किसी पार्टिकल को हमने 10 मीटर पर सेकेंड से थ्रो किया, तो पार्टिकल ऐसे ऊपर जाता है, उसके बाद ये पार्टिकल नीचे आता है। हाइट कितनी गेन कर ली? h। जब यहां पार्टिकल रुकता है तो फाइनल वेलोसिटी 0। मान लो इसको ऊपर जाने में टाइम लगा t1, तो कैसे कैलकुलेट करोगे? v इक्वल्स टू u प्लस at से u इनिशियल वेलोसिटी 10, g लो 10, टाइम t1, फाइनल वेलोसिटी 0, t1 लगा फर्स्ट सेकंड, 1 सेकंड। तो इस पार्टिकल को ऊपर जाने में 1 सेकंड लगा।
अब 1 सेकेंड में इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो डिस्प्लेसमेंट होगा s इक्वल्स टू ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो जो डिस्प्लेसमेंट रहेगा, डिस्प्लेसमेंट हो गया 5 मीटर। अच्छा, अब उसके बाद ये पार्टिकल नीचे आएगा, तो इसको मान लो इनिशियल पोजीशन, इसको मान लो फाइनल पोजीशन, और इसको नीचे आने में लगा टाइम t2। अब t2 टाइम कैसे कैलकुलेट करोगे, फिर से इक्वेशन यूज करो, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, u0 यहां पे एक्सेलरेशन डाउनवर्ड, टाइम लगा t2, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा नीचे की ओर -5। अब इसको यहां पे लेके जाओ, t2 जो रहेगा वो आ जाएगा 1 सेकेंड। तो ये रिजल्ट ध्यान रखना है। रिजल्ट क्या ध्यान रखना है, रिजल्ट ध्यान रखना है कि अगर किसी पार्टिकल को हम ऊपर थ्रो कर रहे हैं, कोई भी वेलोसिटी ले, अगर किसी पार्टिकल को हम ऊपर थ्रो कर रहे हैं कुछ भी वेलोसिटी से, तो पार्टिकल पहले ऊपर जाएगा, उसके बाद पार्टिकल नीचे आएगा। लेकिन हम बात कर रहे हैं कांस्टेंट एक्सेलरेशन की। अगर किसी रीजन में कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, और वहां पे हम पार्टिकल को थ्रो करते हैं, पार्टिकल पहले ऊपर जाता है, रुकता है, वापस आता है, तो रिजल्ट क्या ध्यान रखना है, जितना टाइम पार्टिकल को ऊपर जाने में लगता है, जितना टाइम ऊपर जाने में लग रहा है, उतना ही टाइम उसको नीचे आने में लगता है। फिर नेक्स्ट रिजल्ट याद रखना है, फॉर्मूला फिर से यूज करो, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, u0 g10, टाइम वही लगा, v आ जाएगा वहां पे -10 मीटर पर सेकेंड, माइनस साइन बता रहा है नीचे की ओर। तो नेक्स्ट रिजल्ट ये ध्यान रखना है, जितनी स्पीड से पार्टिकल गया था उतनी स्पीड से पार्टिकल क्या होगा, वापस आएगा। समझ में? अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, अगर कोई पार्टिकल है और वो पार्टिकल मूव कर रहा है अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तो ये चीज ध्यान रखना है, जितना टाइम उसको ऊपर जाने में लगेगा उतना ही टाइम उसको नीचे आने में लगेगा। दूसरा रिजल्ट क्या ध्यान रखना है, दूसरा रिजल्ट ध्यान रखना है, जितनी स्पीड से हमने इसको ऊपर की ओर फायर किया था उतनी स्पीड से पार्टिकल क्या होगा, वापस नीचे पहुंचेगा। तो कई बार जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो ये रिजल्ट जो रहता है टाइम वाला, उसका हम डायरेक्ट यूज कर लेते हैं वहां पे। क्लियर होता? तो अब करना क्या है, जो मैंने क्वेश्चन करवाए हैं उसको एक बार फिर से सॉल्व करना। अगला जो लेक्चर आएगा उसमें हम कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाएंगे जहां पे हम बात करेंगे न्यूमेरिकल्स की जो ग्राफ से क्या होंगे, रिलेटेड होंगे। क्लियर? तो उससे पहले अब तुम लोग और कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, और इन क्वेश्चन को भी एक बार तुम लोग वहां पे क्या कर लो, रिवाइज कर लो। ठीक है?